घर घर भक्ति की शक्ति में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। जिस मनुष्य के मन में अहंकार का वास होता है उस मनुष्य के जीवन से उसकी प्रतिष्ठा, उसका वंश और उसका वैभव तीनों समाप्त होते चले जाते हैं। जीवन में कभी भी दान देते समय मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे वो दान दे रहा है उसे दान देकर वो अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। मनुष्य को बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, बुरे कर्म खुद ही हो जाते हैं, पर अच्छे कर्म खुद से नहीं होते। मनुष्य को अच्छे कर्म स्वयं अपनी इच्छा से करने पड़ते हैं, तभी उसका जीवन सफल हो पाता है। सदियों से ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते आए हैं और इस परीक्षा के दौरान ईश्वर अपने भक्तों को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करवाते हैं। सामान्य मनुष्य इन कष्ट और दुखों को भगवान की पीड़ा समझकर भगवान से मुंह मोड़ लेता है, तो दूसरी तरफ सच्चे भक्त प्रभु का आशीर्वाद समझकर इन कष्टों का सामना करते हैं। मनुष्य के जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो उसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी बढ़ जाएगा और उसके जीवन में अगर दुख हो तो उसके परिवार के सहारे से वो दुख कम हो जाएगा। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है, और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। अगर मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छे संस्कार प्राप्त करे, व्यापार करने से पहले अच्छा व्यवहार सीखे और ईश्वर को पहचानने से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कठिनाइयां नहीं आती है। जिस मनुष्य के मन से मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और जिसके मन में सांसारिक मोह माया की लालसा समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य अंत में परम परमात्मा की शरण को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए मनुष्य को झुकना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती होता है। मनुष्य के मन की इच्छा और सांसारिक सुख की मोह माया ही उसके दुखों का असली कारण होती है। मनुष्य इस बात को नहीं समझता कि वह इस संसार में खाली हाथ आया था और उसे इस संसार से खाली हाथ ही जाना है। इसीलिए जिस वस्तु को वह हमेशा अपना समझकर खुश होता है वही उसके दुखों का असली कारण होता है, क्योंकि जो आज उसका है वह कल किसी और का हो जाएगा। प्रेम और किस्मत कभी साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे किस्मत में जो होता है उससे हमें प्रेम नहीं होता और हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारी किस्मत में नहीं होता। यही प्रभु की माया है। मनुष्य का क्रोध ही इस संसार में उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य क्रोध की अवस्था में होता है तब उसके मन में भ्रम का जन्म होता है और हमारा भ्रम हमारी बुद्धि का नाश कर देता है और हमारे बुद्धि का नाश होते ही हमारा भी नाश होना निश्चित होता है। जिसके मन के अंदर शांति होती है उस मनुष्य से ज्यादा धनवान और सुखी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होता। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। हमारी मन की आस्था और हमारा प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा खुद का नियंत्रण होता है, और हमारी आस्था और प्रेम जिस चीज में भी लग जाए उसी चीज में हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का वास संसार के कण कण में है। महान व्यक्ति वो नहीं होता जो धनवान हो, बल्कि महान व्यक्ति वह होता है जो जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करता और ना ही खुद का अपमान कभी सहन करता है।
अगर आप किसी के साथ मित्रता करके जीवन भर उसका साथ नहीं दे सकते, तो आपको कोई हक नहीं कि आप उसके साथ शत्रुता करके उसे पीड़ा दे। जो लोग सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उन पर अटूट विश्वास करते हैं, उन्हें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने सच्चे भक्तों के साथ मुरली वाला हमेशा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आपकी कदर नहीं करता और ना ही आपका सम्मान करता है, ऐसे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा है कि आप संसार में अकेले रहें। बिना श्री कृष्ण के इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है। हम शब्द हैं श्री कृष्ण के और वे स्वयं हमारे शब्दों के अर्थ हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में धन दौलत, ऐश्वर्य और प्रसिद्धि को हासिल करता है परंतु संतुष्टि को हासिल नहीं कर पाता, ऐसा मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। और जो मनुष्य थोड़े से संसाधन में भी संतुष्ट हो जाता है, वो मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।